नाभिक से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे एक प्रश्न है, लिथियम के 2 समस्थानिक आइसोटॉप्स जिनके परमाणु भार 6 और 7 होते हैं, 3 इसका एटॉमिक नंबर है। जो नीचे लिखा रहता है ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो ये समस्थानिक हो गए। की बाहुलता का प्रतिशत 7.5 एवं 92.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 परमाणु हैं तो उनमें से 7.5 ये वाले हैं और 92.5 ये वाले हैं। इन समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः ये दिए हुए हैं। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार ज्ञात करने का तरीका हुआ कि ये वाले इतने प्रतिशत हैं, ये वाले इतने प्रतिशत हैं, और कुल प्रतिशत 100 होता है। यानी कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन 7.5 प्लस 92.5, ये हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। छोटे से आंकिक प्रश्न इस तरह से कोई भी आ जाते हैं, कार्बन का आ जाता है, क्लोरीन का आ जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो, बहुलता दी हुई हो, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अगर आपको याद है ऑफलाइन क्लास में भी ये डिटेल में खोलकर समझाया गया था। एक AMU कार्बन 12 वाले के परमाणु द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। ऊर्जा ज्ञात करनी है। दिया है एक 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार E इक्वल टू mc² होता है। यानी m द्रव्यमान अगर नष्ट होता है तो उसके इक्विवेलेंट ऊर्जा m इंटू c² इतने क्रिएट होती है। और ये AMU इतने द्रव्यमान दिया हुआ है, तो m इंटू c², इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ये इतने जूल आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड किया जाता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है। डिवाइड करेंगे तो ये 9.31 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पावर की यहाँ गुणा करेंगे तो 931 हो जाएगा, 6 बचेगी और 6 का मतलब मिलियन होता है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे याद भी रखा जाना चाहिए कि एक AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। नाइट्रोजन नाभिक 7n14, 7 परमाणु क्रमांक, यानी न्यूट्रॉन की, ये प्रोटॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए, 14 परमाणु भार है, मतलब 7 न्यूट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, न्यूक्लियॉन्स 14 है। कि बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। बंधन ऊर्जा नाभिक को की संरचना जब होती है तो न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलकर जब नाभिक की संरचना करते हैं तो उनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। दिया हुआ है mn मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का कुल द्रव्यमान।
मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर होते हैं नाभिक से, तब इनका द्रव्यमान कुछ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के, जब नाभिक में ये होते हैं। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब नाभिक की संरचना करते हैं तो उनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, जिसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। उस द्रव्यमान के तुल्य ही ऊर्जा न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखने के लिए काम आती है। ये हमने मास डिफेक्ट एनर्जी में पढ़ा था। तो सीधी सी बात हुई कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका अलग अलग से जो मास है वो ज़्यादा है। न्यूक्लियस का मास कम है। तो क्या करेंगे, 7 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, तो कुल न्यूक्लियॉन्स का अलग अलग मास ये हो गया 14.115 यूनिट। और न्यूक्लियस का मास ये है, तो डेल्टा एम निकाल लेंगे पहले, ये आ गया। और हम जानते हैं कि 1 AMU, देखिए ये यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 AMU है। 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस यूनिट के बराबर इस AMU मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे सीधे। 104.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा हो गई। अब इसमें चूंकि 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर पूछा जाए कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो प्रति न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या से डिवाइड करना होगा। 14 न्यूक्लियॉन्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये है, तो एक की होगी दिस अपॉन 14, ये आ जाएगा। नाभिक से ही संबंधित कुछ और जानकारियां। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी कण जिसे हम कहते हैं, एंटी कण वो कण है जिसमें एक गुण जस्ट अपोजिट होता है, ठीक विपरीत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन -1 0 और पॉजिट्रॉन +1 0, इसे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। एंटी बीटा पॉजिट्रॉन, बीटा मतलब -1 बीटा 0 और पॉजिट्रॉन मतलब प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एंटी पार्टिकल हैं। इनका जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का -1 है और पॉजिट्रॉन का +1 है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, प्रोटॉन स्थायी कण है। मैसोन पार्टिकल का जिक्र किया गया था क्लास में, हल्का सा जिक्र किया गया था। तो इसी के क्लाउड्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन को घेरते हैं, तो इनमें आपस में चेंज होते रहते हैं। ये युग्म उत्पादन एक घटना होती है। अगर ज़्यादा एनर्जी का, उच्च एनर्जी का गामा फोटोन किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पैदा होते हैं, दो उत्पन्न हो जाते हैं, मास पार्टिकल बन जाते हैं। इस घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं, एंटी पार्टिकल का क्रिएट होना एनर्जी से। एनर्जी रिलेटेड टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसके इक्विवेलेंट अगर एनर्जी निकालनी पड़े तो E = mc², ये 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि गामा फोटोन की ऊर्जा कम से कम 51 × 2 यानी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कम से कम इतनी एनर्जी का गामा फोटोन भारी नाभिक से टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट करेगा, जिसे हम युग्म उत्पादन कहते हैं। पॉजिट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो दो गामा फोटोन उत्पन्न होते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, गामा फोटोन, ताकि संवेग और ऊर्जा का संरक्षण हो सके। तो इस तरीके से ये चीजें
विनाश इसे कहते हैं। तो युग्म उत्पादन क्या है और युग्म विनाश क्या है, ये सामान्य सी परिभाषाएं हैं। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ इन्हें तैयार करेंगे। सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो घटना थी, नाभिकीय संलयन, उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी। तो 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। 2 पॉजिट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, न्यू। ये याद रखेंगे कि जो पॉजिट्रॉन है उसके साथ न्यूट्रिनो पैदा होता है, ये भी एक अति सूक्ष्म पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो ये उत्पन्न होते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।